चलिए आज हम भाग विधि से घनमूल निकालने का तरीका को सीखते हैं। हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 91125। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्यूब रूट को निकालने से पहले पहला स्टेप क्या करते हैं, हम दाहिनी तरफ से तीन डिजिट का 3 अंकों का ग्रुप बनाते हैं। तो 5 2 1 एक ग्रुप बन गया, बचे हुआ को एक दूसरा ग्रुप मान लेंगे। तो 91 हो गया, एक दूसरा ग्रुप, 2 ग्रुप हो गया। तो पहले वाले ग्रुप में 3 डिजिट है, 3 अंक है, 125, और दूसरे में 91 है। जो लेफ़्ट साइड का है, बाएं तरफ का जो ग्रुप है, उस ग्रुप के नज़दीक में हम क्यूब नंबर को ढूंढते हैं पहले। अब जैसे 4 का होता है 64। अब अगर आप 4 के बाद 5 है तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 125। 91 से अधिक हो जाएगा, तो हम 4 लेंगे। 4 को हम देखिए पहले इस तरह से हम लाइन ड्रा कर लेंगे। 4 को हम यहाँ पर लिखेंगे और वही नंबर, ये आंसर वाला प्लेस है, आंसर वाला कॉलम है, तो ऊपर वाले में 4 लिखेंगे, नीचे वाले में 4 लिखेंगे। यहाँ पर जैसे हम पहले स्क्वायर रूट में डिवीजन मेथड में करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्यूब का ध्यान रखते हैं। वहाँ पर स्क्वायर का ध्यान रखते हैं, यहाँ पर क्यूब का माने घन का। 4 का घन करने पर कितना आएगा, 64 आएगा। 4 का इफ यू डू द स्क्वायर ऑफ 4 यू विल गेट 64। सो 4 का क्यूब करने के बाद लिखेंगे 64 लिख करके इसको माइनस करेंगे हम पहले। अब 91 में से 64 माइनस किया, कितना आ गया, 27 आ गया। अब ये जो 4 है, इस 4 को 3 बार लिख करके उनको प्लस करेंगे, 1 2 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हमारे को ढूंढना है ये वाला नंबर कैसे आएगा। इसको ढूंढने के लिए क्या है कि हम पहले तो इस पेयर को उतार लेंगे, 125 को यहाँ पर लिखेंगे, मतलब 27125 लिख लिया। लिखने के बाद हम इन 2 नंबर को, जो 25 है, 2 डिजिट को, 2 अंकों को, राइट साइड के 2 डिजिट को छोड़ देंगे, लीव करेंगे। लीव माने छोड़ना, लीव करेंगे। बच जाएगा हमारे पास 271 केवल। अब इस 271 को हमने यहाँ पर लिख दिया, और जो टोटल आया था 4 का, उस 12 और ये 4 का आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट में लिखेंगे। मतलब 271 कहाँ से लेंगे, हम यहाँ से लेंगे, और 25 को छोड़ देंगे। और देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कहाँ पर हम छोड़ते हैं और कहाँ पर हम जोड़ते हैं, इन बात का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो देखिए 12 है, 12 इंटू 4, ये वाला 4, 12 इंटू 4 करके इसके डिनोमिनेटर पार्ट में रखते हैं। और 271 है, अगर तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम होता है तो 270 में ही डिवाइड करके अप्रॉक्सीमेट नंबर निकालते हैं, नज़दीक वाला नंबर निकालते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा नंबर लेकर डिवाइड कीजिए और डेसिमल में पूरा निकालिए, नहीं। केवल आपको इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल के लेफ़्ट साइड का नंबर को निकालना है, डेसिमल वाला छोड़ देना है। मैं तो ऐसे करके दिखा रखा हूँ, लेकिन आपको केवल इस पार्ट को ज़्यादा ध्यान देना है कि नियरेस्ट नंबर को ढूंढना है। और इसमें थोड़ा सा कन्वीनियंट ये है कि आप अप्रॉक्सीमेट नंबर ले सकते हैं, 270 ले लीजिए या 275 ले लीजिए, अगर चाहते हैं, सुविधा के अनुसार, अपने कन्वीनियंस के अनुसार आप थोड़ा सा नज़दीक वाले नंबर को लेकर के, सो हम इंटीग्रल पार्ट को निकालते हैं, तो फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया है तो आया है 5। अब इस 5 को देखिए हम सीधे लाकर नीचे रख दिया है, और जो इसका डिनोमिनेटर था वो भी यहाँ पर रख दिया। अब इन तीनों को 12 इंटू 4 इंटू 5, मैंने देखिए 12 ये है, 4 ये है, 5 कहाँ से लिया हमने, 271 को 12 इंटू 4 से डिवाइड किया, अप्रॉक्सीमेट नंबर हमारे को मिल गया 4, सॉरी 5।
5 को हमने यहाँ पर रख दिया। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 4 इंटू 5, तो हमारे को क्या रिजल्ट मिलता है 240। अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे हमने वहाँ पर 2 छोड़ा था तो यहाँ पर 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा देंगे, प्लेस करेंगे हम। देखिए लिखा है प्लेस 2 जीरो फ्रॉम योर साइड, अपने तरफ से 2 जीरो यहाँ पर जोड़कर माने रख देंगे हम, 2 जीरो रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे को 5 मिल गया था, उस 5 को हम यहाँ पर रखेंगे और उसके नीचे 3 5 और लिखेंगे, 5 5 5 लिखा है हमने। अब देखिए 1 2 5 इंटू 5 इंटू 5, इसीलिए मैंने एरो मार्क दिखाया है ऐसे। और यहाँ पर भी देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं लिखा हूँ मैं 125 इंटू 5 इंटू 5, देखिए ये निशान लाया हूँ और ये निशान लाया हूँ। तो इन दोनों निशान को ध्यान में रखते हुए आप मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख करके इसको प्लस करेंगे। प्लस कीजिए जरा, तो आपको मिलेगा 27125। अब इसके नीचे ला कर रख दीजिए और माइनस कर दीजिए, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका क्यूब रूट आज गया 45। इसका क्यूब रूट कितना हो गया 45, इसलिए मैंने आंसर लिखा है 45। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9,12,673 है, इसका क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। घनमूल लिखने का तरीका क्या है, जो स्क्वायर रूट है वर्गमूल का साइन लगा करके उसमें 3 लिख देते हैं। यू राइट डाउन द 3 हियर इनसाइड द साइन ऑफ स्क्वायर रूट, सो दैट विल बिकम स्क्वायर क्यूब रूट। अभी चलिए, हमने नंबर को यहाँ पर लिखा, इसका पेयरिंग ग्रुपिंग करने लगा। पेयरिंग नहीं करेंगे, पेयरिंग तो हमेशा 2 डिजिट का होता है, यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे हम। 3 7 6 एक ग्रुप हो गया, 2 1 9 दूसरा ग्रुप हो गया। अब हम उस क्यूब वाले नंबर को ढूंढेंगे जो इसके पास में है। जैसे 9 का क्यूब कितना होता है 7 2 9, और 10 का क्यूब होता है 1000, तो 912 के नज़दीक में है 729, वो 9 का ही क्यूब होता है, 9 का घन। 9 का घन कितना होता है 729। तो हम क्या करते हैं, 9 को यहाँ पर रखेंगे आंसर वाले प्लेस पर, और 9 इधर भी रखेंगे। और यहाँ पर स्क्वायर नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका घन रखना है, क्यूब रखना है। तो 7 2 9 हो गया। 7 2 9 लिखिए, आप इसको माइनस कीजिए, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके लिखिए, तो 183 आ गया। अब 183 आ गया, नया पेयर लाइए आप, नया ग्रुप लाइए, नया समूह जो बनाए हों 3-3 अंकों का, वो समूह लिख दीजिए यहाँ पर 673। अब 673 लिख दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 डिजिट को 3 और 7 को, राइट साइड के 2 डिजिट को छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे 1836। अब देखिए मैंने 1836 लिख लिया यहाँ। अब देखिए इनका तीनों का टोटल क्या आया था 9993 बार टोटल किया तो कितना आया 27। 27 का 9 में मल्टीप्लाई कीजिए और इसके 27 इंटू 9, समझ गए, और इसको डिवाइड कर दीजिए। 1836 को आप इससे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपको नंबर मिलेगा जो 7 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो हम केवल 7 पर ध्यान देंगे। 7 पर ध्यान देने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखिए 279, तो यही है ऊपर वाला 27 कहाँ से लिया हमने, ये 27 और ये 9, जो आंसर का पहला अंक मिला था लेफ्ट साइड का, तो उस 9 को, तो 27 इंटू 9 ये लिख दिया यहाँ पर, मैं एरो मार्क करके दिखाया हुआ है। और देखिए 7 को लाया यहाँ,
इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 9 इंटू 7। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1701 और दो जीरो हम अपने तरफ से प्लेस करेंगे, रखेंगे। मैं यहाँ पर लिखा हूँ प्लेस, ये दो जीरो अपने तरफ से आप रखेंगे आप यहाँ पर। इसके बाद देखिए अब ये एरो का निशान दिया हुआ है इस तरह से, मतलब 277 इंटू 7 इंटू 7। देखिए 277 इंटू 7 इंटू 7। तो इनको मल्टीप्लाई करके फिर इसके नीचे लिखेंगे, लिख करके प्लस करेंगे हम। प्लस करते समय ध्यान दीजिएगा, अगर ये नंबर आ जाता है, अगर ये बड़ा हो जाता है तो हम इससे छोटे नंबर पर जाएंगे। समझ गए? ये अप्रॉक्सीमेट आता है, तो ये अप्रॉक्सीमेट अगर मान लीजिए अगर ये टोटल बड़ा आ गया तो उस समय हम 6 लेंगे। यहाँ पर आएगा, केस आएगा तो मैं वहाँ पर बताऊँगा, लेकिन यहीं पर भी बताना ज़रूरी है। इसलिए ये 2 जीरो लिख दिया, फिर इसको प्लस किया, फिर माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 97। इसका 9,12,673 का जो घनमूल या क्यूब रूट आएगा 97 आएगा। इस तरह से हमारे को ये पता चल गया। अभी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड एग्जाम्पल है 1,95,112। इसका क्या निकालना है? क्यूब रूट, घनमूल निकालना है। तो हमने इस नंबर को यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद ग्रुपिंग किया 3 डिजिट का। अगर 3 डिजिट का है यहाँ से तो 3 डिजिट का ग्रुप करेंगे, फिर यहाँ से भी करेंगे ग्रुप। अगर इसमें नहीं भी रहेगा, 2 का रहेगा तो 2 का ही ग्रुप करके छोड़ देंगे हम। लेकिन हम कहाँ से शुरू करेंगे? दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे, बाईं तरफ को चलेंगे। अब देखिए 195, 6 का क्यूब कितना होता है? 216, 216। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो 6 का क्यूब तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 195 से अधिक हो जाएगा। इसलिए हम 5 यहाँ पर रखे हैं, 5 यहाँ पर रखे हैं। 5 का क्यूब में 5 का घन 125 लेकर लिखेंगे। इसको लिखने के बाद हम इसको माइनस करेंगे। क्या आंसर आया है यहाँ पर? देखिए 70 आंसर आया है सब्ट्रैक्शन करने पर। जैसे सब्ट्रैक्शन के 70 आया, नया ग्रुप उतार दीजिए आप 112 को जैसे ही उतारते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? एल का मतलब लीव माने छोड़ दीजिए। किसको? अंडरलाइन किया हुआ दो अंकों को, 2 डिजिट को, राइट साइड के 2 डिजिट को छोड़ दीजिए, बाकी को लाइए इधर लिखिए 701। 701 लिखने के बाद आप क्या करेंगे? इन तीनों का प्लस कीजिए पहले। 5 कितना आ गया? 15 आ गया। ये 15 और ये 5। देखिए 15 इंटू 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करके एक कोसेंट मिलेगा, वो 9 पॉइंट समथिंग मिलता है। मैं बोला ना कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट नंबर का हम पता कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट नंबर हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो। अब देखिए 15 इंटू 5 इंटू 9 लिखा हमने, लिख करके मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 675। और 2 जीरो यहाँ पर अपनी तरफ से बढ़ाया है, 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ाया है। उसके बाद देखिए फिर 159 अगर होता है, यहाँ पर हमने लिखा तो है नहीं अभी। फॉर द टाइम बिंग आप सोच लीजिए कि अगर यहाँ पर मैं 9 लिखा होता, इफ़ आई वुड हैव रिटन 9, देन 159 इंटू 9 इंटू 9 होता। तो हमने वही किया है 159 इंटू 9 इंटू 9। तो जब इन दोनों को लिख करके मल्टीप्लाई किया, पहले इनको मल्टीप्लाई करके लिखा रिजल्ट को लिख करके प्लस किया तो कितना आया? 80,379, 80,379।
तो 80,379 जो है वो 70,112 से बड़ा है, 70,112 से बड़ा। देखिए मैं लिखा हूँ हियर 80,379 इज ग्रेटर देन 70,112, सो इन प्लेस ऑफ 9 टेक 8। अब यहाँ पर 9 की जगह पर हम 8 लेंगे और 8 से प्रोसीड करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है 158 इंटू, नीचे फिर 2 बार 3 बार 8 लिखा है, 8 8 8। तो आपको लिखना है 158 इंटू 8 इंटू 8। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले 15 इंटू, यहाँ पर जैसे था 15 इंटू 5 इंटू 8, 15 इंटू 5 इंटू 8 कितना आया, 600 आ रहा है। 2 जीरो प्लस किया अपनी तरफ से, 2 जीरो प्लस नहीं किया बल्कि 2 जीरो लिखा है सामने राइट साइड में। 158 में 8 का मल्टीप्लाई किया, फिर 8 का मल्टीप्लाई किया, हमारे को रिजल्ट मिला इतना 10,112। इसको प्लस किया, जैसे ही प्लस किया तो हमारे को क्या मिला 70,112। देखिए 17,112। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये पूरा मैंने पेंसिल से कट किया हुआ है कि ये गलत है। हमारे को क्या होना चाहिए, हम लेंगे क्या, यहाँ पर 8 लेंगे। यहाँ से हमने अप्रॉक्सीमेट नंबर लिया, हर एक जगह पर ये अप्रॉक्सीमेट है। तो देखिए मैं यहाँ पर चेंज किया, ये खास इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 158 इंटू 8 इंटू 8 करके ये आया और इसको हमने फिर वहाँ पर रख करके माइनस किया, सब जीरो कट गया, तो आंसर हमारा आ गया 58। माने 1,95,112 का क्यूब रूट जो होगा 58 होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, $6,14,125, इसका क्या निकालना हमारे को, क्यूब रूट, घनमूल। तो हम पहले इस नंबर को यहाँ पर लिख दिया। लिखने के बाद हम ग्रुपिंग करेंगे 3-3 डिजिट का, राइट से लेकर के लेफ्ट के साइड में। तो 5 2 1 एक ग्रुप बन गया, फिर उसके बाद 4 1 6 दूसरा ग्रुप बन गया। अब देखेंगे 614, और 614 अगर हम देखते हैं तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729, लेकिन इससे बड़ा हो गया वो। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 8 का जो घन होता है वो 512 होता है। तो हमने क्या किया, 8 यहाँ पर लिखा, उसके नीचे 3 बार 8 लिख दिया और इनको प्लस कर दिया, और इधर क्या किया, इसको माइनस किया। पहले हमने माइनस किया तो हमारे को क्या मिला 102, और इधर प्लस किया तो क्या मिला हमारे को, 3 बार 8 को प्लस किया तो 24 मिला। अब देखिए 24 इंटू 8, और यहाँ पर जो ग्रुप उतारा था हमने 1 2 5 वाला ग्रुप, यहाँ पर उसका 2 और 5 को छोड़ देंगे। एल लिखा, एल का मतलब है लीव, लीव माने छोड़ दो। अब बच गया हमारे पास 1021, 1021 लिख दिया, और 24 इंटू 8 से डिवाइड किया, 24 इंटू 8 से डिवाइड किया। तो देखो मैं वैसे यहाँ पर फिर से लिख दिया हूँ नीचे भी कि 192 आएगा, और 1021 से डिवाइड करने पर देखो 5.317 आता है। लेकिन हम केवल 5 का ध्यान देंगे, ये सब पूरा हमारे को डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को अप्रॉक्सीमेट डिजिट जो मिलता है उसको नोट कर लेंगे। अब देखिए 24 इंटू 8 इंटू 5 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 960 आएगा। और उसके आगे क्या करेंगे, हम 2 जीरो रखेंगे, प्लेस करेंगे, कहीं 2 जीरो प्लस नहीं करना। अभी चलिए नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, 245 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 245 इंटू 5 इंटू 5 हमने लिख दिया 245। देखिए ये निशान भी मैंने दिया है कि ये निशान कहाँ से लिया है, यहाँ से।
तो ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 245 इंटू 5 इंटू 5 हमारे को क्या मिलेगा 6125 6125। अब ऊपर वाले में इनको नीचे वाले को प्लस कर लीजिए। जैसे ही प्लस करेंगे तो हमारे को क्या मिल रहा है 102125। देखिए 102125 है, इसको वहाँ पर रखिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हमारा रिजल्ट क्या बन गया, इसका जो घनमूल आएगा क्यूब रूट आएगा वो 85 होगा, 85। इस तरह से हमने देखा घनमूल निकालने के लिए 4 एग्जाम्पल लेकर के मैंने कोशिश किया समझाने के लिए। आगे देखिए 1-2 और डिजिट का लेते हैं, अंकों नंबर का लेते हैं घनमूल निकालने का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 30,95,900 सॉरी 30959,144। ये कितना डिजिट हो गया 3 3 6 2 8, 8 डिजिट का है। इसका घनमूल निकालना है तो हमने पहले नंबर लिख दिया। यहाँ पर नंबर को ग्रुपिंग करेंगे, समूह बनाएंगे। देखिए राइट साइड से ग्रुपिंग करेंगे 144, फिर क्या है 959, फिर 30 छूट गया तो 30 को लिख देंगे। एक ये अलग ग्रुप बन गया क्योंकि इसमें केवल 2 ही डिजिट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट है। अब हम देखेंगे कि 30 से नीचे किस नंबर का क्यूब आता है, किस नंबर का घन आता है। तो वो है 3 का घन कितना होता है, 3 का क्यूब 27 लिखा हमने और उसको माइनस कर दिया तो क्या बचा, रिमाइंडर कितना बचा, सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आ रहा 3। अब नया पेयर उतारेंगे हम 959 और जब जैसे ही उतारते हो नया ग्रुप मतलब पेयर नहीं, जो नया ग्रुप उतारते हैं तो लास्ट पर हो चाहे राइट साइड के 2 डिजिट को छोड़ देते हैं। अब देखिए हमने छोड़ दिया 39 आ गया। 39 को 9 इंटू 3, देखिए यहाँ ये 9 और ये वाला 3 उसका से डिवाइड करेंगे, 9 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे। 9 3 जब 27 होता है, इसको जब डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 1 आएगा। 39 को 27 से डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 1 आएगा, तो 1.44 आता है। लेकिन आप इतना डिवाइड मत कीजिए, आपको केवल 1 से मतलब है। तो देखिए इधर 9 इंटू 3 इंटू 1, ये 1 एरो मार्क करके मैंने लाया यहाँ पर। तो 9 इंटू 3 इंटू 1 इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 27 आ गया। अब यहाँ पर अपने साइड से 2 जीरो लिखेंगे इसके सामने। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 9 1 हो गया। अब 3 बार 1 1 लिख दिया है, 1 1 1। अगर आगे की कार्रवाई होगी तो इनको हम प्लस करेंगे और लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया 91 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। 91 इंटू 1 इंटू 1, जो रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद इनको प्लस करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा 2791। अब इस 2791 को इसके नीचे लिखेंगे और माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1168 और नया ग्रुप 144 को उतार लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर। अब फिर से हम देखेंगे, अब यहाँ पर देख लिए 93 था, इनको सॉल्व करके ऊपर से लाए थे तो हम लोग कितना लाए थे 93। देखिए 1 1 1 प्लस करोगे क्या हो गया 3 होगा, तो ये 93 हो गया। 93 इंटू 31, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से 4 4 छोड़ दिया तो बचा क्या हमारे पास 11681। देखिए 11681, हमने 2 4 को छोड़ दिया है, लीव किया है। अब यहाँ पर उसके नीचे हमने लिखा क्या
93 इंटू 31 से डिवाइड करेंगे। वैसे मैंने कैलकुलेटर से लिख करके दे दिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिवाइड मेहनत करना पड़ेगा। यदि कैलकुलेटर से लेकर करते हैं तो ठीक ही है, लेकिन आप डिवाइड करके इसका क्या करेंगे, कोसेंट निकालेंगे। जो कोसेंट आएगा वो 4.05 आ रहा है, लेकिन आपको केवल आपका इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 4 लाने का। 4 आ गया है तो 4 को हम क्या करेंगे, 93 इंटू 31 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते समय ही उसके आगे 2 जीरो अपने तरफ से लिख देते हैं। अब चलिए, हम 4 मिल गया, हमने 4 को 3 बार लिख भी दिया। 1 2 3 टाइम्स लिखा है 4 को, तो 934 इंटू फोर देखिए यहाँ पर 934 इंटू फोर। मैं ये साइन भी लिखा हूँ कि कहाँ से ये नंबर आया है, आपको मैं एरो मार्क से बताया हूँ, इस एरो मार्क से भी समझ सकते हैं। और यहाँ पर एल लिखा हूँ, एल का मतलब लीव, अब प्लेस का मतलब रखो यहाँ पर। अब इन ऊपर वाले में नीचे वाले को प्लस कीजिए। जैसे ही प्लस करेंगे तो आपको वही डिजिट में वही नंबर मिल रहा है, आप इसके नीचे लिखिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 4 हो गया आपका आंसर वाला डिजिट। तो 314 ये आंसर का आंसर आ गया। क्यूब रूट कितना होगा, 314। चलो नेक्स्ट नंबर का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, देखिए इसके लिए नंबर जो लिखा हुआ है क्यूब रूट में 11089567। अब यहाँ से हम ग्रुपिंग करेंगे 3 डिजिट का, 1 2 3 एक ग्रुप बना लिया। दूसरा है 980, ये दूसरा ग्रुप बन गया। अब बचा हुआ को थर्ड ग्रुप में 2 ही डिजिट है 11, तो ये 2 डिजिट का ग्रुप बन गया। अब हमने इसको लिख दिया यहाँ पर। लिखने के बाद हमारा केवल अटेंशन होगा, ध्यान होगा किसके ऊपर, कि 11 से ज़्यादा किसी नंबर का क्यूब नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो उस नंबर को छोड़ देंगे। हम देखेंगे 2 का, देखते हैं क्यूब कितना होता है, 8, और 3 का 27, तो 27 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 2 का क्यूब, 2 इधर भी लिखेंगे 2 इधर भी लिखेंगे, और 2 का क्यूब लिख करके माइनस कर देंगे। तो 11 में से 8 माइनस किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। और इस 2 को 3 बार लिख करके प्लस कर दिया हमने, तो कितना आया, 6 आया। अब देखिए 6 और ये 2, 6 इंटू 2, और यहाँ से क्या करेंगे हम, 2 डिजिट को छोड़ देंगे, क्या लेंगे 30, और 30 को 6 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे को क्या मिलेगा, 2.5 मिलेगा नंबर। लेकिन हमारे को इंटरेस्ट कितना है, केवल 2 तक। तो 2 को देखिए 6 इंटू 2, देखिए ये 6, ये इंटू 2 ये, और ये 2 कोसेंट वाला, ये वाला 2, तो हमने लिखा 6 इंटू 2। हम एरो मार्क कर देते हैं इसको। चलिए 6 इंटू 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 4 जा 24 लिख दिया। 24 के बाद हमने 2 जीरो प्लेस कर दिया, उसके ठीक राइट साइड में 2 जीरो लगा दिया। अब उसके बाद देखिए हमारे को नया नंबर मिला है, 2 मिला है, 2 को 3 बार लिख दीजिए। तो आपको ऐसे करना है 62 इंटू 2 देखिए यहाँ पर 62 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 248 आएगा। अब 248 2400 में प्लस कर दीजिए तो मिला कितना हो जाएगा, 2648। हमने इसको लिख दिया 2648 यहाँ पर। अब इसको हमने माइनस किया, माइनस करने पर कितना मिला हमारे को, 441, और नया पेयर आ गया 567। अब देखिए यहाँ पर हमारे को क्या मिल गया, ऊपर से देखिए 2 + 2 + 2 ये 6 मिला, ये वाला 6 यहाँ पर है। अब हमारे को ये इस वाले नंबर को ढूंढना है, तो देखिए यहाँ पर क्या है 66 और इधर क्या है 22। अब देखिए हमारे को क्या हमने लिखा,
इस दो अंकों को छोड़ करके 6 और 7 को छोड़ करके पूरे अंक लिख लेंगे 4415 4415 और इसको डिवाइड करेंगे किससे 66 इंटू 22 से डिवाइड करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट देखना है क्वोशेंट कितना आता है तो 3 आया है। अब इस 3 को देखिए 66 इंटू 22 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर था ऊपर वाला ये दोनों देखिए 66 इंटू 22 इसको मैंने ब्रैकेट बना करके दिखाया है कि यहाँ पर लाइन लिखना है। तो 66 इंटू 22 को 3 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया हमने 4356। अब उसके आगे 2 जीरो लिख दीजिए। अभी क्या करेंगे देखिए नया नंबर मिल गया आपको 3 तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया और 3 को 3 बार लिखा 1 2 3 देखिए तो 663 देखिए 663 इंटू 3 इनको मल्टीप्लाई किया और लिख दिया यहाँ पर 5967 और इसको प्लस कर दिया। प्लस करने पर कितना आ रहा 441567 ये 441567 यहाँ पर ला कर रख दिया और रख करके माइनस कर दिया ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दिया कुछ नहीं आया 0 बचा। तो ये 3 वाला आंसर तो हमारा आंसर हो गया 223 इसका क्यूब रूट हो गया 223। अभी आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है नोट कर लीजिए 156590819 ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है 6206504777। तीसरा क्वेश्चन है 9211673317। फोर्थ क्वेश्चन है 93544135 फिफ्थ क्वेश्चन है 65171436 सिक्स्थ नंबर है सिक्स्थ क्वेश्चन जो है 268336125। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर आगे कभी टाइम मिलता है तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल वाले क्वेश्चन डेसिमल वाला बिल्कुल सिंपल है। आप इधर है हम पेयर इधर बनाते हैं ग्रुपिंग इधर करते हैं। डेसिमल वाले में हम क्या करेंगे लेफ्ट से राइट को ग्रुपिंग करते जाते हैं और जितनी ज़रूरत है जीरो का उतना जीरो हम अपनी मर्जी से बढ़ाते चले जाते हैं। डेसिमल में राइट साइड में डेसिमल के बाद में राइट साइड में जितना आपको जीरो चाहिए उतना जीरो आप बढ़ा सकते हैं।